कैसे आप लोग। तो हम आज के हैं अपना नया चैप्टर लेके। नया चैप्टर दैट मीन्स हमने लास्ट चैप्टर जो मांगे के कवर किए थे हम, तो था अपना चैप्टर 12 जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलो का। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 13 जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलो, जिसमें हम देखते हैं कि अपने जो जुजुत्सु फॉरफारर होते हैं अभी जो नए नए हैं, और जो इसमें एक दो एलियन है जो दूसरे ग्रह से आए हैं अपने अर्थ को चीज़ें समझने के लिए टोक्यो में। और वो उनके काफ़ी वो अच्छे हैं, तो उनके साथ हो गया चीज़ों को ढूंढ रहे थे, कर्फ एनर्जी को मतलब ढूंढ रहे थे। और अभी जो गवर्नमेंट थी उसने मना कर रखा था कि कर्फ एनर्जी को मारना नहीं है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो एलियंस हैं और कर्फ एनर्जी, उनको एलियंस को लगता है कर्फ एनर्जी उन्हीं की जैसे लोग हैं, तो ये लोग खत्म करते हैं तो उनको मतलब कि इनकरेक्टेड है। तो हो गया अभी मारने से मना कर रखा है गवर्नमेंट ने कर्फ एनर्जी को, जितनी भी मतलब स्थापित एनर्जी है, स्थापित शक्ति है। तो हो गया वहीं पे देखते हैं हम, बहसबाजी होती है। अब क्या होता है ना कि जब 5 लोगों का ग्रुप होगा तो 5 लोगों में फिर अगर 2 पार्टी होगी, अगर 5-5 की, तो उसमें फिर एक एक ऐसे होंगी जिनकी कहीं बनेगी नहीं। तो एक बंदे ने मार दिया था कर्फ स्थापित शक्ति को, तो हो गया एक जो एलियन था वो बोलता है कि नहीं तुमने कैसे मार दिया, ये मार दिया, क्यों मार दिया, कैसे मार दिया तुमने, तुमको ये हक नहीं है, ये है वैसा फलाने का लौड़ा लफन। उनके दोनों के बीच बहस होती है। अभी चूते क्या ही बोल सकती है, वैसे गांडू होते हैं हर ग्रुप में, मेरे ग्रुप में भी होते हैं, उस ग्रुप में ही है। उन दोनों के बीच बहसबाजी हो गई, तो एक जुजुत्सु पर्सन तो गन भी निकाल लिया था, लेकिन उनका जो लीडर है, थोड़ा सा जो सीनियर है, उनके बीच में थोड़ा सा सुलह होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन उन दोनों के बीच में अनबन सही होता नहीं है, बिल्कुल अनबन वैसे चलता रहता है। तो वो क्या आगे चल के एक दिन मतलब उसको, तो फिर उनके जाने के बाद तो जो जुत्सु सॉर्फर था उसने तो उसको गोली मार दी थी। क्या मार गोली मार दी भाई। अब गोली मार दी तो हो गया। अब क्या है ना कि एलियन के पास, उनके पास जो हील करने की पावर है वो नहीं है। मैंने सोचा भाई मतलब एलियंस वाले इतने एडवांस और उनको हीलिंग की पावर नहीं है, तो निपटने के कार पे था। तो एक जो जादूगर आती है जो हीलिंग करती है, वो भी बोलती है कि मतलब इस कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, मैं इस कंडीशन को हील नहीं कर पाऊंगी। क्या बकचोदी चल रही है भाई, मैं हील नहीं कर पाऊंगी। वो क्या निपटने वाला होता है, इसी टाइम पे किसकी एंट्री होती है, तुम सोच नहीं सकती बैठ की किंग की एनर्जी होती है, डाबूरा की, जो मानकर तुम एलियंस का किंग है बेंचो किंग। उसके आते ही हो गया जो इसने गोली मारी थी उसको मारने की ट्राई करता है, लेकिन बंदे की प्रेजेंस इतनी तगड़ी है जो उसकी गांड पड़ जाती है। किंग हिलता भी नहीं है डाबूरा, और भाई उसकी मतलब उसको जो बोलते हैं ना कि हाकी, वन पीस में सुनी होगा हाकी, उसकी हाकी से उसकी इतनी पावरफुल थी कि मतलब सामने वाला बंदा मतलब खुद में खुद घुटने पे जाता है, और बोलता है भाई तुमने इसे क्यों मारा। तो बोलता है नहीं ये बहस हो गई, वो बहस हो गई, यहाँ पे सभी लोग मरेंगे। फिर तो उसकी अपनी औकात समझ में आती है। फिर उस जुजुत्सु सॉर्सरर की फिर क्या घुटनों पे आ जाता है, बैंड की जूत मतलब यहाँ पे घुटनों पे आता है। फिर वो घुटनों पे तो आ गया, फिर बोलता है नहीं मैं आप तो मेरा जो इसको तो तूने मारा है, जो तो उसकी जान तो बचने फिर रही, अब वो तो बचेगा नहीं, तो मुझे तो सबको मारना ही पड़ेगा। बोलता है किसी को मत मार, तुम मेरी जान ले लो। तो उसको हो गया उसी की इधर मतलब रहते हैं दूसरे ग्रह में, उसको उसकी कोई रिलेशन का था, उसको उसकी याद आती है कि हाँ बंदे में मतलब थोड़ा सा ऑनेस्टी है। बोलता है आज नहीं मारूंगा तुझको, दूसरे दिन मारूंगा, चल जा, छोड़ते हैं तुझको। लेकिन जैसे ये लोग अभी गवर्नमेंट ने तो वैसे तो नॉर्मली बैन कर रखा है, लेकिन जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट की गांड में कीड़े होते हैं कर्फ एनर्जी को मारना, तो एक जो एलियन रहता है उसकी तीसरी आंख होती है। जैसे जब भी कोई कर्फ एनर्जी मरती है, खत्म होती है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब किंग वहां पे आ जाता है, किंग के आने के बाद वो बंदा बोलता है, वो एल्डर होता है कोई, एल्डर बोलता है कि मतलब कि तुम क्या किस बात के किंग हो भाई, जब तुम्हारे मतलब कि हमारे लोग मर रहे हैं, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो जिसको तुम क्या मतलब तुम किंग किस लिए बने हो, हमें मतलब कि दुख में देखने के लिए, हमारी गांड मारने के लिए। बोलता है कि अब भाई तो किंग कैसे बोल रहा है आने वाला,
लेकिन किंग बोलते हैं जिसके पास पावर होती है ना, उन चीज़ों को मतलब इतना लाइटली लेता भी नहीं है। बोलता है ठीक है, माफ़ करना मुझको, मैं इस बार नहीं कर पाया, लेकिन इस बार अगली बार पर ध्यान रखूँगा। और हम यहाँ पे देखते हैं यूजी की एंट्री, यूजी तत्वरी। और यूजी को ऐसा दिखाया गया है ना कि उस टाइम पे, अब अभी के टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखते हैं कि लोग मतलब यूजी के जो है ना, कि मतलब कितना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, कि गोजो की तरह स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाते हैं। इसलिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट के जो हमने जुजुत्सु काइसेन में देखा है ना डेफिनेशन, वे गोजो हो गया, फातुरो गोजो, नहीं तो फिर रिमन सुकना। बाकी तो है ही साहब, स्ट्रॉन्गेस्ट तो कोई है भी नहीं जुजुत्सु काइसेन में, तो दो ही स्ट्रॉन्गेस्ट। और हमारी जो मांगा है अभी अभी खत्म होती है, तो यूजी के एक चैप्टर दिखा के उसको फेस दिखा के, पूरा फेस दिखाया भी नहीं है। और इसमें एक बात ये भी है कि यूजी की जो एज है वो नॉर्मल ही है, कोई बुढ़ा कुछ भी नहीं, इसकी वजह से सुकना की वजह से। तो अगला चैप्टर तो देखते हैं और मजा आएगा देखने में कसम से, मतलब कौन फॉर्ड मजा आएगा, मुझे ये सोचता हूँ। इसलिए यूजी जब एज बढ़ी नहीं है भैंचो, तो और मजा आएगा फिर देखने में, देखते हैं फिर। और मैं भी सोच रहा हूँ कि अब यूजी की एज बढ़ी नहीं है, तुम खुद सोच सकते हो कि जो एलियन से इसको लड़ना है, पावर लेवल फिर कितनी होगी सोचो, पावर किस लेवल की होगी फिर, और मजा आएगा देखने में। तो अभी चैप्टर 13 में अभी कंप्लीट हुआ अपना, चैप्टर 14 जब भी आएगा तो हम रिव्यू करेंगे और उसका वीडियो भी आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, शायनरा, बाय बाय।